हर हर महादेव भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 25 जुलाई 2026 को देवशनी एकादशी पड़ रही है। आपको इस दिन चुपचाप इन 3 वृक्षों को छूकर आ जाना है। छप्पर फाड़कर होगी धन वर्षा, कंगाल भी बनेगा धनवान, इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी दूर। अगर विश्वास नहीं तो 25 जुलाई 2026 देवशनी एकादशी के दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना। जी हाँ भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में देवशनी एकादशी के दिन स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का वास होता है और ये वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार 25 जुलाई 2026 देवशनी एकादशी के दिन इन देव वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं महादेव की कृपा बरसती है और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाती है। आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। जहां जहां भी जाओगे धन दौलत आपके पीछे पीछे आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हां भक्तों, मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। भक्तों, अगर आप 25 जुलाई 2026 देवशनी एकादशी के दिन ये जो पेड़ हम आपको बताएंगे, उन पेड़ों को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। भक्तों, इस बार देवशनी एकादशी कई वर्षों बाद विशेष संयोग में आई है। तो जिन वृक्षों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप उन्हें हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर छू लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोकेगा पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। यदि आप 25 जुलाई देवशनी एकादशी के दिन इन देव वृक्षों को छू लेते हो तो तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। इसीलिए भक्तों, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको 25 जुलाई देवशनी एकादशी के दिन छूकर आ जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि या अपने शुभ नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही है परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो भक्तों, उन चमत्कारी वृक्षों को बताने से पहले हम आपको देवशनी एकादशी के बारे में जानकारी दे देते हैं, ताकि आपको उन देव वृक्षों को छूने के लिए सही शुभ मुहूर्त का पता लग जाए। देवशनी एकादशी, जिसे हरिशनी या आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म की अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं और 4 महीने तक क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं। इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ होता है, जो 4 महीने तक चलता है। चातुर्मास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश जैसे कई मांगलिक कार्य परंपरागत रूप से नहीं किए जाते। इन 4 महीनों में जप, तप, दान, व्रत, कथा श्रवण और भगवान विष्णु की भक्ति का विशेष महत्व माना जाता है। 4 महीने बाद देवउठनी प्रबोधिनी एकादशी पर भगवान विष्णु के जागरण का उत्सव मनाया जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि की कामना की जाती है। व्रत रखने,
विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने और दान पुण्य करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन तुलसी पूजन और एक नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप शुभ माना जाता है। देवशयनी एकादशी 25 जुलाई शनिवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ 25 जुलाई 2026 शनिवार लगभग सुबह 11:42 बजे। एकादशी तिथि समाप्त 26 जुलाई 2026 रविवार लगभग दोपहर 12 बजे। पूजा का शुभ मुहूर्त 26 जुलाई 2026 रविवार ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:16 बजे से 4:57 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त लगभग 11:59 बजे से 12:54 बजे तक। पूजा का सर्वोत्तम समय सूर्योदय के बाद से दोपहर तक। विशेष रूप से प्रातः काल में भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ माना जाता है। तो भक्तों, सबसे पहले तो आप सभी देवशयनी एकादशी के दिन इन पौधों को किसी भी समय यानी कि किसी भी टाइम आप छूकर आ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भीमा देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज हम आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताएंगे जिनको छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। देवशयनी एकादशी के दिन इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है। और इस पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं। यह देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं। और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करता है। और देवशयनी एकादशी के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्म शास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है क्योंकि इनमें साक्षात देवताओं का वास होता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए आज हम देवशयनी एकादशी के दिन आप लोगों को छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताएंगे। तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ का नाम लिखा या बोला जाता है तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों, हमारे धर्म शास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। यह वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप देवशयनी एकादशी के दिन इन वृक्षों को छूते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, कष्ट, दुख और तकलीफें खत्म हो जाती हैं। इस दिन इन वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन शक्ति धरती लोक में आ जाती है और इस दिन हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल वस्तुएं हैं सब में शक्ति जागृत हो जाती है। इस विशेष समय में अगर आप देवी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती है। खासकर काल सर्प दोष,
मंगल दोष, शनि दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती है और पूरी तरह समाज समाप्त हो जाती है। भक्तों, आज हम आपको 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें हमारे धर्मशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में काट कर देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। 25 जुलाई देवशनी एकादशी का पर्व ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती है। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को देवशनी एकादशी के दिन सही तरीके से छू लेते हैं और का आशीर्वाद लेते हैं तो गरीबी खत्म हो सकती है। यह वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप अपनी आंखों से इनका असर देख सकते हैं, और खास बात यह है कि ये सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के पास से ही ढूंढ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो कृपया हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक भी अवश्य ही करें। तो भक्तों, अब हम बात करते हैं कि कौन से वे 3 वृक्ष हैं जिन्हें हमें देवशनी एकादशी के दिन छू कर आना चाहिए। ये वृक्ष ना सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं बल्कि आपकी गरीबी और दुख दर्द को भी समाप्त कर दिया देते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि आप सब इन वृक्षों की पूजा जरूर करें और इन्हें छुएं, क्योंकि इस दिन इन वृक्षों की पूजा करने से आपको अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम बेल का पेड़ भी कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ शिव के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। बेल के पत्तों का उपयोग भगवान शिव के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ और स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी स्वरूप माना गया है, यानी ये नवदुर्गा के स्वरूप है। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में गिरजा, तनों में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणाय नमो में माता पार्वती, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी, और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण यह पेड़ कई देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए यह वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप संध्या काल में शिव मंदिर या नवदुर्ग मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। इस पेड़ के स्पर्श से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। इस पेड़ को छूने से पहले आपको एक खास मंत्र भी बोलना चाहिए। वह मंत्र है दर्शन बिल्व वृक्षस स्पर्शम पापनाश अघोर पाप संहार। एक विलंब शिवार्पणम का अर्थ है कि यहाँ पर एक विलंब, शिवपर्पणम का अर्थ है बेल। वृक्ष का दर्शन और स्पर्श करने मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और शिव को चढ़ाया गया एक बेल पत्र पापों का नाश करता है। दूसरा वृक्ष है पीपल का वृक्ष। पीपल वृक्ष को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पीपल के वृक्ष को छूने और श्रद्धा से प्रणाम करने से कई शुभ फल प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु का पीपल में वास होता है, इसलिए इसे स्पर्श कर प्रणाम करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होने की बात कई लोग मानते हैं। नियमित रूप से श्रद्धा पूर्वक पूजा और परिक्रमा करने से जीवन की बाधाएं कम होने और सुख समृद्धि आने की धार्मिक मान्यता है। शनिवार या अमावस्या के दिन पीपल के नीचे दीपक जलाकर पूजा करने की भी परंपरा है। अब भक्तों, तीसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो माँ तुलसी है, इनके बिना श्री हरि विष्णु का पूजन
और श्री हरि विष्णु का भोग दोनों ही अधूरे हैं। जब भी हम श्री हरि विष्णु को भोग कराते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उसमें हम तुलसी दल जरूर डालते हैं। एक पत्ता डालेंगे लेकिन तुलसी दल जरूर डालते हैं, क्योंकि बिना तुलसी दल के श्री हरि विष्णु भोग अस्वीकार नहीं करते। और इस महीने में तुलसी का पूजन करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उसके घर में कभी निर्धनता नहीं आती। आप देखिए, सबसे पहले तो आपको इस महीने में एक हरा भरा तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। अगर पहले से आपके घर में तुलसी का हरा भरा पौधा है तो बहुत उत्तम है। अगर नहीं है तो इसके महीने में तुलसी जी का पौधा जरूर लेकर आए, क्योंकि यह सबसे श्रेष्ठ महीना है तुलसी के पौधे को अपने घर लाकर लगाने के लिए। दूसरी चीज कि देखिए, इस महीने में या उससे पहले आपके घर में तुलसी जी का पौधा सूख गया है, और अगर तुलसी का पौधा आपके घर में सूखा हुआ है तो उससे कौन सा उपाय है जो आप करके रातों रात अपने भाग्य को चमका सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके घर में अगर तुलसी जी का सूखा हुआ पौधा है, इसमें आपको हरे हरे भरे पौधे से उपाय नहीं करना। आपके घर में तुलसी जी का अगर सूखा हुआ पौधा है, उसी से आप उपाय करेंगे, इस चीज का ध्यान रखें। तो देखिए, अगर तुलसी जी का पौधा सूख गया है तो आपको क्या करना है, उसकी छोटी छोटी ठानियां लेनी है, गिन करके 7 ठानियां, ठीक है ना। कितनी ठानियां लेंगे? 7 ठानियां लेंगे। थोड़ा सा मोहल्ली धागा आपको लेना है और 7 तुलसी की सूखी लकड़ी को एक के अंदर एक यानी गट्ठा टाइप का बनाना है और उसको बांध देना है, ठीक है ना। सारी तुलसी की लकड़ियों आपको इकट्ठा करना है और मौली धागे से बांध देना है। बांध देंगे कलावा लपेटकर। अब आपको क्या करना है, रोली का तिलक इस तुलसी की सूखी लकड़ी पर आपको करना है। रोली का तिलक करेंगे। अगर चंदन है तो थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए। अभी ये तुलसी की जो सूखी लकड़ी है, ये आपको थोड़ी देर अपने घर के मंदिर में रखनी है, श्री हरि विष्णु के सामने। और एक देसी घी का दीपक आपको श्री हरि विष्णु के सामने लगाना है। दीपक गोल बाती का लगाएंगे और उसमें एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देंगे, ठीक है ना। श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है। दीपक लगा देंगे। थोड़ी देर बाद जो तुलसी की लकड़ियां हैं उनको ऐसे ही रखा रहने देंगे, तिलक कर देंगे। अब थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है, तुलसी की वो जो सूखी लकड़ियां आपने बांधी थी कलावे से, मोली धागे से, अब आपको उन्हें उठाना है। एक छोटे से लाल कपड़े में आप इसको रख लीजिए, ठीक है ना। लाल कपड़े में रख लीजिए, पीला कपड़ा हो तो पीले कपड़े में रख लीजिए। रखने के बाद आपको क्या करना है, इसकी पोटली टाइप की बना देनी है। धागे से लपेटकर मौली धागे से ही पोटली बना लीजिए, आराम से बन जाती है। अब इस पोटली को आपको कहाँ रखना है, इसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे टांगना है, ठीक है ना। अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ, मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ टांग दीजिए। और माँ लक्ष्मी का ध्यान करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि हे धन की देवी माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में पधारिए और अपनी कृपा मुझ पर बरसाइए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और मंत्र बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार यह मंत्र बोलना है। एक दीपक आपको जिस दिन भी उपाय कर रहे हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। चौमुखी दीपक यानी 4 बाती का दीपक लगाएंगे। और आपको करना है, रोली का तिलक करेंगे। अगर चंदन है तो थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए। अभी ये तुलसी की जो सूखी लकड़ी है, ये आपको थोड़ी देर अपने घर के मंदिर में रखनी है, श्री हरि विष्णु के सामने। और एक देसी घी का दीपक आपको श्री हरि विष्णु के सामने लगाना है। दीपक गोल बाती का लगाएंगे और उसमें एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देंगे, ठीक है ना। श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है। दीपक लगा देंगे। थोड़ी देर बाद जो तुलसी की लकड़ियां हैं उनको ऐसे ही रखा रहने देंगे, तिलक कर देंगे। अब थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है, तुलसी की वो जो सूखी लकड़ियां आपने बांधी थी कलावे से, मोली धागे से, अब आपको उन्हें उठाना है। एक छोटे से लाल कपड़े में आप इसको रख लीजिए, ठीक है ना। लाल कपड़े में रख लीजिए, पीला कपड़ा हो तो पीले कपड़े में रख लीजिए। रखने के बाद आपको क्या करना है, इसकी पोटली टाइप की बना देनी है। धागे से
लपेटकर मौली धागे से ही पोटली बना लीजिए, आराम से बन जाती है। अब इस पोटली को आपको कहाँ रखना है? इसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे टांगना है, ठीक है ना? अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ, मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ टांग दीजिए और माँ लक्ष्मी का ध्यान करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि हे धन की देवी माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में पधारिए और अपनी कृपा मुझ पर बरसाइए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और मंत्र बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार यह मंत्र बोलना है। एक दीपक आपको जिस दिन भी उपाय कर रहे हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। चौमुखी दीपक यानी 4 बाती का दीपक लगाएंगे और थोड़ी सी हल्दी उस दीपक में भी डाल देंगे। मुख्य द्वार पर दीपक बाहर की तरफ लगाना है सीधे हाथ पर, ठीक है ना? ये उपाय आप करिए और देखिए कि कैसे आप महाकरोड़पति बनते हैं, कैसे आपके पास पैसा आता है और कैसे आपके पास पैसा रुकता है। तो ये वही उपाय है जो रातों रात आपके भाग्य को चमकाएगा और आपको महाधनी बनाएगा। छोटा सा उपाय आपको महाकरोड़पति बनाएगा अगर सच्ची श्रद्धा से आपने इस उपाय को कर लिया। साथ ही साथ इस महीने में अगर कोई जूते का दान कर देता है, जूते चप्पलों का कोई दान कर दे इस माह में, तो समझ लीजिए उसे हर वह वस्तु मिलती है जिसकी वह कल्पना करता है, जिसकी वह चाहता है। कपड़ा हो तो पीले कपड़े में रख लीजिए। रखने के बाद आपको क्या करना है, इसकी पोटली टाइप की बना देनी है। धागे से लपेटकर मौली धागे से ही पोटली बना लीजिए, आराम से बन जाती है। अब इस पोटली को आपको कहाँ रखना है? इसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे टांगना है, ठीक है ना? अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ, मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ टांग दीजिए और माँ लक्ष्मी का ध्यान करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि हे धन की देवी माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में पधारिए और अपनी कृपा मुझ पर बरसाइए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और मंत्र बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार यह मंत्र बोलना है। एक दीपक आपको जिस दिन भी उपाय कर रहे हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। चौमुखी दीपक यानी 4 बाती का दीपक लगाएंगे और थोड़ी सी हल्दी उस दीपक में भी डाल देंगे। मुख्य द्वार पर दीपक बाहर की तरफ लगाना है सीधे हाथ पर, ठीक है ना? ये उपाय आप करिए और देखिए कि कैसे आप महाकरोड़पति बनते हैं, कैसे आपके पास पैसा आता है और कैसे आपके पास पैसा रुकता है। तो ये वही उपाय है जो रातों रात आपके भाग्य को चमकाएगा और आपको महाधनी बनाएगा। छोटा सा उपाय आपको महाकरोड़पति बनाएगा अगर सच्ची श्रद्धा से आपने इस उपाय को कर लिया।